रिफ्लेक्शन आ रहा है तो अपने आप को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार प्रणाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप करिए और वॉट एवर। आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन, सो I managed this Facebook live because मुझे तो ज़्यादा वो Zoom वगैरह पता है। ठीक है, तो गुरुजी सिखाते हैं ना सब कुछ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अतुल जी की बड़ी कृपा, उन्होंने ये मौका दिया है कि संगत के साथ कुछ बातचीत की जाए। जैसे गुरुजी बोलते थे और गल्लां कीतियां, वो एक सत्संग सुनाऊंगी तो जब कभी बात करो तो गुरुजी कहते थे फिर गल्लां कीतियां तो वही कुछ गल्लां कर लें। और कितना अजीब सा समय आ गया ना संगत जी, कोविड के कारण। गुरुजी अक्सर बोलते थे अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टामे टामे दीवा जलेगा। किसी को बोलते थे लड़की की शादी कर दो, किसी को बोलते थे छोटी छोटी 14, 15, 16 या किसी एक की शादी हुई तो अच्छा हम दूजी दा भी ब्याह कर दे। सो यू नो, हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई, आशीर्वाद जब लेने अगले दिन पहुँचे, मतलब शादी के अगले दिन भी गए तो दो गुरु जी कहते हुण दूजी दा ब्याह कर दे। सो ही ऑलवेज वांटेड कि बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, परिवार जो हैं वो सुखी हों, परिवार इकट्ठे मिलकर सारे परिवार जो हैं वो गुरुजी के साथ जुड़े। जब मंदिर में आते थे तो भी लगता था गुरुजी को कि सारा परिवार आए। हालांकि ये है संगत जी कि गुरुजी के साथ अगर परिवार के 4 मेंबर हैं तो चारों का बिल्कुल अलग अलग रिश्ता, चारों का बिल्कुल अलग अलग कनेक्शन। सो उसके भी सत्संग हैं। लेकिन कोविड टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई है? अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को चलायमान नहीं होने देना, डरना नहीं है। ये कोविड ने सिखा दिया। वैसे तो कहते हैं ना हर जो चैलेंज है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। हर चुनौती एक अवसर है अपने आप को सुधारने का, अपने आप से बात करने का। और कोविड तो मुझे लगता है हमारे लोगों की जनरेशन में भी, जो हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, हमारी जनरेशन में पहला एक ऐसा मौका है जबकि इंसान अपने आप से बात करे। यही गुरुजी चाहते थे। कैसे चाहते थे? गुरुजी बोलते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अक्सर गुरुजी ये बात बोलते थे। आपको तो ये तो पता है कि गुरुजी कोई डिस्कोर्स नहीं करते थे। ऐसा होता नहीं था कि भाई सारे लोग बैठे हैं तो गुरुजी कोई डिस्कोर्स करेंगे। लेकिन 1 on 1 जो बात करते थे या 4-6 लोग बैठे हुए हैं तो उनके बीच में जो गुरुजी बात करते थे तो उससे मैं कोट कर रही हूँ कि अक्सर गुरुजी अक्सर बोलते थे कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अब पॉजिटिव सोचना तो कॉमन बात लगती है ना,
कॉमन शब्द है, लेकिन सच पूछें तो इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग की जो वायर्स है ना, वायरिंग है ब्रेन में, वो वायरिंग ऐसे हुई हुई है कि हमारे इसीलिए सेट पैटर्न है सोचने के, व्यवहार के, रिएक्शन के, गुस्से के, जो भी है, इट्स साइंटिफिक। उस वायरिंग को रीवायर करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी होती है, और उस वायरिंग को रीवायर करेंगे तो ही हमारी पॉजिटिव सोच होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने सिखाई बिन बोले, जैसे वो शब्द है ना, बिन बोले सब कुछ जानदा, बिन बोले सिखाई, उदाहरण से सिखाई, इलस्ट्रेट करके सिखाई, कुछ नहीं बोला कि तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, पर सिखाई। अब जैसे अगर पॉजिटिव सोचना है तो संगत जी, हम नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? लेट्स ईच वन ऑफ अस थिंक। मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, आई एम नोबडी टू, आई एम सॉरी अगर कहीं आपको लगे कि मैं सरमनाइज कर रही हूँ, सो नो नीड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि गुरुजी कैसे आपके दिमाग में चीज़ें डालते थे, अभी भी डाल रहे हैं। कि पॉजिटिव सोचने का ये है कि हम पहले ये सोचें हमारी सोच नेगेटिव क्यों आती है, नेगेटिव क्या लोगों के लिए आती है, या इवेंट्स के लिए आती है, या डर लगता है। हाँ, डर लगता है, सबको लगता है। कोई गया है, कोई फ़ोन आया है, तो कोई गया है बाहर परिवार का, तो लगता है वो फ़ोन आ गया, तो घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी अपने आप को सोचे, अपने आप को बोलते रहे, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने फेथ को स्ट्रांग करता रहे। तो जब हमारे अंदर फेथ होगा तो डर तो कम लगेगा, या नहीं लगेगा धीरे धीरे। तो एक तो नेगेटिव सोच ये हुई, और जैसा हम सोचते हैं वही तो मैनिफेस्ट होता है। कर्म क्या है? कर्म है कि कर्म ये थोड़ी है कि हमने किसी की पिटाई कर दी, या किसी की चोरी कर ली, या किसी का डाका डाल लिया, या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया। जो भी कर्म को केवल वो थोड़ी, कर्म तो सोच भी है ना। हमने सोच लिया कि ये आदमी कैसा है, कितना, बाहर से हम बोल रहे हैं अरे वाह क्या बढ़िया, आप बहुत अच्छे हैं, और अंदर अंदर हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं। सो वो भी एक कर्म है ना। असली तो शुरुआत वहाँ से है, फिर वाणी से, मुंह से, जुबान से, हम जो मर्जी करें, हर किसी के मुंह से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, कभी ना कभी ज़रूर निकलता है। और हर किसी के वीक मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, है ना। तो उन वीक मोमेंट्स में आपके मुंह से ऐसा कुछ निकलता है कि जिससे दूसरे को दुख हो, तो वो कर्म है। तो हर क्षण पे कर, और सबसे बड़ी चार अपने अंदर घमंड, अपना अहंकार, वो एक और कर्म है। तो हर पॉइंट के लिए गुरुजी की एक बात है, उनका एक शब्द है। जैसे पॉजिटिव सोचा और अपनी सोच बदलो। दूसरा ये है कि आप अपना, दूसरे के पास क्या है, दूसरे को क्या मिला है, हम उस पे ध्यान न दें, हम बिल्कुल उस पे ध्यान न दें। वो कैसे हो पाएगा? देखिए, उसके लिए मुझे, हो सकता है मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया हो कि या मेरी थॉट आई कि दूसरे को क्या मिला है और आपको क्या मिलता है, इसको कैसे स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप सोच पॉजिटिव होने लगती है। बात तो सारी स्वीकार करने की है। तो उसके लिए गुरुजी हर छोटी चीज़ के लिए हर तरह से, कोई बड़ा छोटा कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते थे। एक बार मैंने ये भी शेयर किया था संगत के साथ कि सॉरी, आई जस्ट वाज लुकिंग एट द ज्योत। सो एनीवे, शांत हो गई तो कोई बात नहीं। जब लंगर हो जाता था, या केवल लंगर से पहले गुरुजी
प्रसाद तो बांटते थे, हलवा प्रसाद जो होता था, पर वो जो कोई अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी संगत के साथ शेयर करने के लिए, गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए लोग लाते थे, मिठाई लाते थे, तो वो बाद में एक बड़े से परात में आ जाएगी। कोई लड्डू लाया, कोई बर्फी लाया, कभी कोई नहीं लाया, जैसे भी, मतलब उसका कोई वो नहीं होता था, है ना। अब लाए तो वो बंटने लगी। अब किसी को बर्फी नहीं चाहिए, उसको लड्डू चाहिए, लेकिन आगे उसके जो है जो कोई है वहाँ तक बर्फी ख़त्म हो रही है, तो उसको लगता है कि नहीं अब तो मेरी बारी में तो लड्डू आएंगे। लेकिन जब उसकी बारी आती, गुरुजी यूँ देखते हैं, हाथ का लड्डू छोड़ के बर्फी उठा के दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये गुरुजी का इशारा है कि जो तेरे मन में है, जो तुझे चाहिए, तुझे लड्डू चाहिए, पर मैं तुझे बर्फी दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि गुरुजी को पता नहीं, उनको सब पता है। उसके कितने सत्संग हैं, कोई सामने हो ये थोड़ी पता। जो आप ऑफिस में क्या करते हैं, गुरुजी हमें वो बता देते थे सब सत्संग संगत के सामने, एंड यू मे बी एम्बैरेस्ड, पर गुरुजी बोलते थे। तो वो हमें रियलाइज करने के लिए कि तुम जहाँ भी हो, कहीं भी हो, मैं हर जगह तुम्हें देख रहा हूँ। अगर बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कई बार बोलते थे, कई बार नहीं भी बोलते थे। तो संगत जी, अब बर्फी आपको मिली, आपको लड्डू नहीं मिला, तो वो स्वीकार करना है ना। तो वो स्वीकार जब हम करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है, तो हमें फेथ आता है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स एक्सेप्टेंस। उससे क्या हुआ, और इससे बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इससे गुरुजी ने हमें उन सारे वहमों से निकाला जो पहले जो भी थे। आई डोंट से कि कर्मकांडी या बड़े पंडित वाले घर में थे हम लोग, या जहाँ बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, नहीं, लेकिन कोई भी वहम आ जाता है ना, हर किसी के मन में वहम आते हैं, तो गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपके अंदर से वहम निकाल लें, है ना। और वो कहते थे किसी का भला, कर्म करने को क्या, किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो, हो सके तो भला। आपको ये देखना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। और कोविड का एक ऐसा समय है जब आपको बहुत अच्छा समय मिला है कि हम देखें कि हम हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति में है जिसमें कि मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है या मुझे डर आता है। डर है तो फेथ को जोड़ना है, नेगेटिविटी आती है तो ये भी कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति आती है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बोला या वो करा, तो जो मैं शेयर करती हूँ कि उससे ये होता है कि जब भी आप पाठ में बैठे हैं, गुरुजी के सामने बैठे, उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में प्यार पैदा कर लीजिए, वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। आपका उसके प्रति वो दुख भी चला जाएगा। या हर्ट है, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है, तो आप बोलेंगे, आपको लगेगा थोड़े समय के बाद आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता कि उसने ऐसा भी बोला था। सो और कहते हैं कि रात को सोने से पहले हर किसी को क्षमा करना है और हर किसी से क्षमा मांगनी है। तो गुरुजी ये कहते थे कि आप रब को लो डरो नहीं, हाँ ये भी, और रब नु प्यार करो। जब आप प्यार शब्द को अपने अंदर बढ़ाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और अगर हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो हम गुरुजी, संगत को गुरु रूप मानते हैं, तो हम संगत से भी प्यार करते हैं। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि आप संगत के साथ जुड़े हैं। बोलते थे हेलो 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 करो जी। एक बार अभी 2-3 साल पहले की बात है, वो पुरानी संगत के लिए एक छोटा सा सत्संग बड़े मंदिर में होता था। तो गुरुजी तो एक लेडी आई, तो मैंने उसको बोला हेलो, कहती नहीं नहीं, आई वॉज कमिंग स्पेशली टू यू। आई सेड व्हाई? कहती मुझे यहाँ गुरुजी का मैसेज है कि मैं तुम्हें जाकर हेलो हेलो करूँ। बताइए, एक गुरुजी के टाइम की ही बात है कि टाइम की मतलब जब गुरुजी शरीर में थे तब की बात है। तो बहुत अच्छा लगता था गुरुजी को कि आप संगत से जुड़ें। एक बार है, रात को, सर्दियों की बात है, आई थिंक जनवरी का महीना, बहुत ठंड थी, और कोई 12-1 बजे गुरुजी इशारा करते
तो मैं कहा जी गुरु जी, कहते कि तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। अब ये सवाल मुझे कुछ समझ सा नहीं आया। सो आई सेड जी, वैसे भी गुरु जी की पंजाबी जल्दी जल्दी बोलते थे और मुझे पंजाबी आती नहीं। अभी जो मैं अगर गुरु जी को कोट करूँगी तो बस वो मेरे को उतनी पंजाबी आती है कि मैं गुरु जी को कोट अनकोट, राइट। और लेकिन आई एम नॉट गुड, आई डोंट हैव अ गुड डिक्शन इन पंजाबी, तो मैं बहुत अजीब सी बोलती हूँ। सो मैं कहा जी गुरु जी, तो कहते मैं क्या तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। मैं कहा गुरु जी नेड़े ही है। सो ही सेड तो इन्हों छड़ देंगी। तो वहाँ 3 लेडीज़ बैठी हुई थी, इन्हें चंडीगढ़ जाना है तो उन्होंने बस स्टैंड छड़ देंगी। मैं कहा जी बिल्कुल गुरु जी। तो मैं सुन के आ गई, पीछे अपनी जगह पे बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या बोला। मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला। कहते तुम पूछो कि ये कैलकुलेटेड कि 12 बजे हैं, अभी निकलेंगे, छुट्टी होगी जब तो घर जाएंगे और फिर इनको बस स्टैंड छोड़ेंगे। तो 1-1:30 बजे इतनी ठंड में ये लोग चंडीगढ़ की बस पकड़ेंगी, इतनी ठंड में ये जाएंगी, तो वाई डोंट दे स्टे विद अस। तो तुम जाके पूछो कि उनको रात को घर में रख लें। तो मैं गई, मैं कहा गुरु जी उन्होंने राती रख ली है। कहते आहो आहो। गुरु जी बड़े खुश हुए, आहो ऐसे बोलते थे गुरु जी, आहो आहो रख ले। सो ठीक है जी। जब हमें छुट्टी हुई तो उनको भी हो गई और साथ में चले गए घर, रजाई वजाई में बैठे और खूब तब तो हम बातें ही बोलते थे संगत जी, सत्संग नहीं बोलते थे। सॉरी, वी वर नॉट, यू नो, इट वाज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट टाइम था संगत जी, बहुत डिफरेंट टाइम था। बट एनीवे, सो हम करते रहे बात। तो उसी दिन गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि वो कैसे एक समय में एक से ज़्यादा जगह होते हैं। हुआ ये कि वो ये जो पीला रोब है, आज मैं दूसरी जगह बैठी हूँ तो जो बड़ा स्वरूप है उसमें पीले रोब वाला वो नहीं है। ये स्वरूप गुरुजी के हाथ के हैं, इसलिए आई थॉट मैं यहाँ बैठूँ। और ये जो नीचे वाला स्वरूप है, ऐसा स्वरूप तो शायद आई डोंट नो, आई हैवंट सीन वेरी मच। एंड जो लेफ्ट को गम, वो जो ये वाला स्वरूप है, ये वाला मैरीगोल्ड वाला, इसका भी सत्संग है और एट्सेट्रा। एनीवे, सो वो पीला रोब, मैंने कहा कि वो बोलती कि ना, जब जिस दिन गुरुजी ने पीला ऐसे ऐसे रोब पहना था उस दिन की बात है। और उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ आए, मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो गुरु ने कहा मम्मा गुरुजी आए हैं और ये वो। मैंने कहा नहीं गुरुजी उस दिन तो, जिस दिन की बात होगी मुझे याद होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी उस दिन दिल्ली थे। गुरुजी पीला रोब जिस दिन पहने, कहते नहीं चंडीगढ़ थे। मैंने कहा नहीं दिल्ली थे। तो हम जब ऐसे थोड़ा सा आर्ग्यू करने लग गए, देन इट डॉन्ड ऑन मी, ओहो, मीन्स कि गुरुजी इज एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। और उसको जोड़िए आप कि एक बार मैं बैठी हुई थी तो किसी और को गुरुजी कहने लगे, मतलब जब पास में बिठाते थे तो किसी और को बोलते कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। सो संगत जी, इसको ये मत लें कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको वो करना चाहिए। इट इज ऑल इंडिविजुअल, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज वन फिट फॉर ऑल, नो। उसको कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं सुन लिया। और तब हम में इतनी समझ भी नहीं थी कि उसको ये बोला तो मुझे भी करना था। बट बाय चांस मैंने गुरुजी के पास आने से पहले वो किताब पढ़ी हुई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एंड व्हाट कनेक्टेड उस रात को, व्हाट कनेक्टेड कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वो है ना इलस्ट्रेशन कि वो एक समय में एक से ज़्यादा जगह होते हैं। तो मैंने कहा ओहो, तो मतलब गुरुजी चंडीगढ़ भी थे और दिल्ली भी थे। और वैसे भी जब गुरुजी ना आसन पे बैठे होते थे तो कभी यूं यूं करके यूं करते थे अक्सर गुरुजी अपने आईब्रो को। और अगर आप सच उनको बड़े देखें, मायने देखते रहो, और तो हमने देखना ही कहाँ होता था, गुरुजी को ही तो देख रहे होते थे ना। सो देख रहे हैं तो ऐसा लगता था कि गुरुजी सचमुच में यहाँ नहीं है, गुरुजी कहीं और है। और
कई बार बोलेंगे डांस, तो चलो चलो तुसी भी करो, तो यूं ही उठाते थे, तो फिर हम डांस करने लग गए। थोड़ी देर बाद में देखो कि गुरुजी इज़ नॉट देयर, मतलब वो फिजिकली बैठे हैं पर आपको ये एहसास होगा कि सो मीन्स गुरुजी एक समय में एक से ज़्यादा जगह होते थे और होते हैं। सो बात थी जुड़ने की। अच्छा जी, तो उससे जब बातें हुई, अगले दिन सुबह उनको भिजवाया, वो तो बस स्टैंड चले गए, मैं तो ऑफिस चली गई सुबह। शाम को फिर हम गुरुजी के पास पहुंच गए। जैसे ही मैंने वो 2 सीढ़ी अभी उतरी थी अब एम्पायर स्टेट की, याद है, तो फिर तो 5 बजे तक गप्पा मारियां। मैंने कहा तो मैं चुप कि क्या गुरुजी कैसे, सो मतलब ये कहने का कि जो हम घर में बातें कर रहे थे वो गुरुजी को पता। That's what I was trying to illustrate. इस हर सत्संग, हर वाक्या, हर शब्द, हर चीज़ से कई मतलब निकलते हैं संगत जी गुरुजी की। अब जैसे ये सत्संग है, ये लेडीज़ वाला जो आई, पहली चीज़ तो उनको अच्छा लगा कि, तो इसमें से हमें ये शिक्षा है कि पहला तो ये कि उनको ये अच्छा लगता है कि आप संगत से जुड़ें, प्यार से जुड़ें। और दूसरा ये भी कि गुरुजी एक समय में कई जगह होते हैं, ये भी उसी से पता चला। जो उन्होंने जो कुछ बताया वो अलग चीज़ थी। और तीसरा ये कि जो आपने घर में बातें करी वो वहाँ आपने एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे और अगली शाम को हमको बोल रहे हैं। तो एक एक सत्संग से, एक एक चीज़ से, एक एक बात से कितनी कितनी शिक्षाएं गुरुजी हमें देते थे। एक बार क्या हुआ कि या उसको ख़त्म कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच को। तो जब हम प्यार अपने अंदर पैदा करते हैं, जब हम दूसरों से प्यार से मिलते हैं, जब हम अपनी सोच बदलते हैं, जैसे हमारी सोच नेगेटिव होने लगती है, हम उस घोड़े को, जो मन का घोड़ा है, उसको खींच के उसको दूसरी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं, तो हमारी सोच संगत जी धीरे धीरे बदलने लगती है। और जब आपकी सोच बदलने लगती है तो आप बदलने लगते हो। और आई थिंक कोविड का समय इस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, तो बेकार की बातें नहीं है। आप सिर्फ वही कर रहे हो ना जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी जीने के लिए। और गुरुजी ने कितना सुंदर ये बना दिया कि संगत के साथ जुड़ रहे हैं, संगत से मिल रहे हैं। I would really love it if I could see all of you. I would be so happy to be honest with you. तो एक समय वो था जब गुरुजी मीडिया को बिल्कुल पास नहीं फटकने देते थे। वो सोशल मीडिया तब तो ज़्यादा ऐसा नहीं था, पर ही नेवर अप्रिशिएटेड इट। एक बार एक टेलीविज़न, नेशनल टीवी की किसी की टीम आई, तो वो खड़े होंगे, मुझे नहीं पता था। तो एनीवे हम लंगर खाए, मैं बाहर वहाँ पे हाथ धोते थे मैं धो रही थी, तो कि गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। गुरुजी चले गए हुए थे कमरे में, तो मैं गई तो वो बोले कि बाहर टीवी वाले आए तो उन्होंने भेज दे। तो उन्होंने कहा जे पिक्चर कोई नहीं बनानी, इतने बनानी होएगी तो तू बनाएगी, तो इन्होंने भेज दे तू। तो मैं गई जी, उनको कन्विंस किया। वो मान के नहीं देते जैसे मीडिया के लोग होते हैं, और बड़ी मुश्किल से उनको, एनीवे आई टोल्ड देम वट एवर आई हैड टू से, एंड फिर वो लोग गए। और ये भी आपको पता होगा कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो है वो गुरुजी ने अपने शरीर में होते हुए उन्होंने सत्संग इकट्ठे करवाए, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो सकी, वो प्रिंट ही नहीं होती थी। ये किसी और का सत्संग है, लेकिन मैं जनरली क्या, आई मीन इट्स इन प्रिंसिपल, मैं यही मुझे ठीक लगता है कि मैं वो कहूँ, अगर गुरुजी को कोट करूँ वही कहूँ जो कि मेरे सामने हुआ है या जो गुरुजी ने कभी मुझे कहा है। तो संगत जी, इवेंट की बात हो गई कि हम अगर फेथ में हैं तो हम नेगेटिव शायद नहीं सोचेंगे, और व्यक्ति के लिए है तो अगर हम प्यार अपने अंदर पैदा करते हैं, जो गुरुजी कहते थे रब नू प्यार करो, रब को डरो नहीं। सो वी डेवलप लव, अगर हम लव को फील करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो है ना, जो दूसरी नेगेटिव फीलिंग है किसी के प्रति,
वो आपको इरेलेवेंट लगने लगती है कि वो क्या है, मेरा कोई अंदर तन मन कोई डस्टबिन थोड़ी है कि जो मैं ऐसे नेगेटिव विचारों से भर लूं। और हाँ, गुरुजी बोलते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो कि तो तुम एक जूठे बर्तन की तरह होते हो, पहले मैं तुम्हें अंदर से साफ करता हूँ, मांजता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ। और सचमुच संगत जी, गुरुजी ऐसे ही करते थे। जब हम जाते थे, मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं जाती थी तो कई बार, जैसे आई वॉज अ वर्किंग लेडी, आई वॉज इन गवर्नमेंट, और जब कैसे कैसे भाग भूग के पहुँचो, जाओ वहाँ पे, घर आओ, फटाफट साड़ी उतारो, कपड़े बदलो, हाथ मुँह फटाफट धो और भागो। और ऑफिस से भी उस दिन सबको, स्टाफ को भी पता होता था कि आज इनको कहीं जाना है। धीरे धीरे उनको सबको समझ में आ गया कि भाई फटाफट ख़त्म करना है मुझे, आई हैव टू फिनिश। तो मैं दिन को भी बहुत, मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं। एंड लेडीज़ वैसे भी थोड़ा कम वेस्ट, आई वोंट से सारी, बट मोस्टली, बिकॉज उनको जाके आई मीन बाय नेचर उनको घर भी चलाने होते हैं और वो सब करना होता है। तो लेडीज़ रिगार्डलेस कि वो किस पोजीशन पे हैं, थोड़ा समय कम वो कर लगाती हैं इधर उधर, और वो करके और फिर आओ और फिर गाड़ी अपनी उठाओ, ऑफिस की गाड़ी छोड़ो और फिर अपने गुरुजी के पास जाओ। तो जब मैं जाती थी ना और जब मैं बाहर आती थी संगत जी, तो बहुत फ़र्क होता था, तन में भी और मन में भी। क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी एक और तरह की लाइफ होती है, और तरह का माहौल होता है, बातचीत अलग होती है, और वहाँ पर एक अलग माहौल था। क्या उन्माद था संगत जी, जिसे बोलते हैं ना, अगर शुरू से पढ़ते हैं ना किताबों में, परमानंद, परमानंद सुना है, परमानंद पढ़ा है, लेकिन परमानंद होता क्या है? हैव वी एक्सपीरियंस्ड इट? हमने वो किया गुरुजी के चरणों में। अगर सचमुच किसी को परमानंद कहते हैं तो हमने, गुरुजी ने हमें बख्शा, वो बख्शीश दी अपने चरणों में। जब जाओ वहाँ पहुँचो तो अक्सर गुरुजी ऐसे बुलाए, आओ जी। कभी वो ऑफिस की डेजिग्नेशन से, कभी वो मेरा नाम उन्होंने लव मैरिज रखा हुआ था, तो कभी लव मैरिज, कभी कुछ। And that word would convey to me कि गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं कि जो तेरे भीतर चल रहा है मुझे वो सब पता है। जिस दिन ऑफिस के नाम से बुलाएंगे, किसी दिन घर का वो लव मैरिज बोलेंगे, उसके बाद जाओ और बस माथा टेको और अपने बैठ जाओ, और फिर शब्द कीर्तन। ऐसा नहीं कि शब्द कीर्तन गुरुजी के शरण में ही पहली बार सुने, आई वुड से, मतलब ऐसे कभी दूर से या कभी गुरुद्वारे, कभी कभार, गिनती के मतलब 4, 6, 8, 10 साल में एक बार। तो वो लेकिन गुरुजी के पास वहाँ बैठ के शब्द कीर्तन सुने, समझ आया नहीं आया, डजंट मैटर। और उसका मतलब भी नहीं है संगत जी, उसका मतलब इसलिए नहीं है। उसका भी एक सत्संग है कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे उस दिन एयरफोर्स के, वो साउथ इंडियन थे, और गुरुजी के पास तो देखिए हर रीजन के लोग थे। पंजाबी तो छोड़ो, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, पर वो भी बैठते थे। और फिर वो बैठे तो उन्होंने कहा, गुरुजी समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने कहता, तेनू समझण नूं क्यों नहीं गया, तू चुपचाप थे समाधि ला। मतलब शब्द को समझना उतना ज़रूरी नहीं है। गुरुजी माफ़ करिए, this is how I'm interpreting. It is also the vibration. It is primarily the vibration. गुरुजी, वो जो शब्द वाणी की एक वाइब्रेशन है, वो जिस फ्रीक्वेंसी को पैदा करती है, that's what Guruji wanted for all of us. After all, we are all, molecules, atoms ही तो हैं ना हम लोग। तो ये this whole universe is about vibration. शिव जी ने नाद पैदा किया, ओम क्या वाइब्रेशन ही तो है ना। तो वाइब्रेशन से ही सब है। मंत्र क्या है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से ही कर रहा है सब कुछ। सो वो जो शब्द वाणी की वाइब्रेशन है, वो आपको
आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी में भी आई डोंट नो, तो आप गुरुजी की जिस फ्रीक्वेंसी है, हम कोशिश तो ये करते हैं कि उसके साथ गुरुजी हमें वहां पहुंचाते थे, तभी तो आनंद आता था, तभी तो कनेक्शन बनता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर जाएगी और उनके साथ जुड़ने लगेगी, तो हमारा कनेक्शन बन गया ना। ये फ्रीक्वेंसी तो है। जब हम मंदिरों में जाते हैं, व्हाई डू यू फील सो गुड? नॉट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर, सम प्लेसेस, बिकॉज उस जगह की वाइब्रेशंस ऐसी हैं। जैसे गुरुजी ने बड़े मंदिर में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी वाइब्रेशंस डाली हैं वहां पे, दैट इज वाई इट इज सो ब्यूटिफुल, दैट इज वाई इट्स सो ब्लिसफुल। तो गुरुजी के पास वहां जाके आंख बंद करके शब्द कीर्तन सुनो, समझ आए ना आए, आज भी नहीं आता समझ में, लेकिन उसका क्या आनंद, वही परमानंद। और फिर बीच में थोड़ा हलवा प्रसाद मिलेगा, चाय तो मिलती थी, और हलवा प्रसाद देते थे गुरुजी एक हाथ से, और जेंट्स के 2-2 हाथ भर जाते थे। फिर बाहर जाके हम लोग यूं करके खाते थे। शुरू में तो शायद बहुत थोड़ा टाइम अंदर भी खाया, तो पर फिर तब 15-20 लोग होते थे हम संगत जी। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लग गए, और फिर उस रूम में कार्पेट बिछ गया, तो फिर वो हलवा भी गिरता था। फिर सब लोग बाहर जाके खाते थे, और बाहर जाके खा के आते थे। तो जिसको नहीं खाना है दोबारा, गुरुजी जरूर उसको देंगे, आजा हो लला जो छिपते थे, और जिसको और लेना है उसको शायद ना मिलेगा। सो वो होता था। फिर वो जो, और टाइम नहीं था ना, क्योंकि लंगर कब शुरू होना है, देयर वाज नो डिसाइडेड टाइम, दैट गुरुजी वुड डिसाइड। हाँ, पर ये कि जो शब्द कीर्तन था उसका ऑर्डर गुरुजी डिसाइड करते थे। कौन सा शब्द पहले बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे हर चीज साइंटिफिक है। गुरुजी इज डिवाइन, बट गुरुजी इज अ साइंटिस्ट। गुरुजी इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, टू पुट इट इन वर्ल्डली टर्म्स। सो वो किस ऑर्डर में शब्द बजने हैं वो भी गुरुजी डिसाइड करते थे। और शब्द बज गए, फिर वो ओम नमः शिवाय, जो सुखी बरार की आवाज़ में है, एक वो भजन बनाया हुआ ओम नमः शिवाय, वो वाला वो बजता था, तो हम सबको समझ आ जाती थी कि अब लंगर लग रहा है। और वो चटाइयाँ आ जाती थी, वो बिछने लग जाती थी, तो सब हम बैठ जाते थे, और गुरुजी वहीं बैठे होते थे। कई बार गुरुजी के बगल में हम चटाई लगा के खा रहे होते थे, और गुरुजी बैठे होते थे, देख रहे होते थे। कई बार बोलते थे, इन होर दे दे, एक होर दे दे, चल एक तू होर खा ले है। सो और कई बार अजीब भी लगता था कि हम गुरुजी बैठे हैं और हम बगल में खा रहे हैं। और सो एनीवे वो लंगर होता था। फिर लंगर के बाद बहुत लोगों को छुट्टी हो जाती थी, वो भी था, कोई अनसर्टन नहीं। जिस दिन आपको लगा कि मैंने जल्दी जाना है, उस दिन कोई पता नहीं आपको 12, 1, 2, 3, 4 कितने बजेंगे। और जिस दिन आपका बैठने का मन होगा, उस दिन हो सकता है आपको सबसे पहले छुट्टी हो जाए। सो वो होता था। फिर कई बार वहाँ बैठे बैठे 12 बजे इशारा होता था एक आंटी को कि चलो चलो जी, मतलब हलवा बनाओ। फिर वो आटे का हलवा बनता था, फिर प्लेट में आता था, 4 लोग खाते थे, 4 चम्मच रखे होते थे, कितना मज़ा आता था। फिर थोड़े लोगों को छुट्टी होगी, फिर थोड़े लोग, ऐसे करते कराते सुबह सुबह भी हो जाती थी संगत जी। अधिकतर गुरुजी रात को ले जाते थे मंदिर, बड़े मंदिर, लंगर के बाद जब थोड़े लोग होते थे तो वहाँ ले जाते थे। और वहाँ पे नॉर्मल सत्संग नहीं होता था, वहाँ सिर्फ फंक्शंस होते थे। और फंक्शंस भी कौन से होते थे? गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि और न्यू ईयर हुआ। और यहाँ तो दिवाली भी, और दिवाली में क्या, फिर जब तो बहुत थोड़े लोग रहते थे, फिर डांस होना शुरू हो गया, फिर सेलिब्रिटीज़ आने शुरू हो गए, ये सब भी हुआ। सो वो एक जगह, लेकिन गुरुजी की अपनी सिंप्लिसिटी एक जगह। क्या बच्चों की तरह वो बातें करते थे संगत जी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बात करते थे। उनका शरीर भी बिल्कुल सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट, गुलाबी उनकी स्किन,
बच्चे की तरह छोटा हो जाते थे, और बच्चे की तरह उनका शरीर, और बच्चे की तरह उनकी कई बार बातें हैं। मतलब हम लोग बड़ा हर कोई चाहता था कि गुरुजी का कि क्लोज वो सब हो। तो जब कभी कमरे में कभी अकेले हो गुरुजी के साथ, अच्छा गुरु आंटी ये बड़ा हो गया, तो मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, चल फिर गुरुजी ये चूरन दे नाले हुंदा, आंटी तू मेरे वास्ते बना के ले आएगी? हाँ गुरुजी, तो मैं अगले दिन अगर कुछ लेके जाऊँ तो आई डोंट नो, बाद में पता चला वो खिड़की में पर्दा हटाओ तो वहाँ दर्जनों ऐसी डब्बियाँ शीशियाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा है। मतलब गुरुजी आपके कष्ट काट रहे हैं क्या क्या करके, we don't know, and there is no need also to know, because who can understand him and where is the need to understand him? शिव जी को कौन समझ सकता है? शिव जी पैराडॉक्स है ना, संग्रहहीन भी हैं और संग्रही भी हैं। मीन somebody who's a collector and somebody who has nothing। वो गृहस्थ भी हैं और शमशानवासी भी हैं, तो उनको कौन समझ सकता है? वो मायावी हैं, उनकी आजकल भी क्या माया चल रही है हमें क्या मालूम। हाँ, पर गुरुजी ये जरूर कहते थे कि बंदे नू रब ने बुद्धि दी है, बुद्धि भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब आपको दकियानुसी नहीं बनना, आपको वहम में नहीं पड़ना। और गुरुजी बहुत सीरियस कर्म में विश्वास करते थे कि आप अपना कर्म करो। गुरुजी बोलते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, वही मंदिर है, बाकी इट्टा नहीं इट्टा, बाकी मंदिर आज कुछ नहीं पिया। सो ही डिडंट से कि सिर्फ वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, ही सेड हस्बैंड वाइफ की दोनों को बोला है संगत जी, तो इसलिए प्लीज मैन बी केयरफुल। और वैसे भी एक बार किसी एक ने कहा कि गुरुजी यहाँ तो लेडीज़ ज़्यादा पाँव दबाती हैं, लेडीज़ ही बैठी रहती हैं, ये वो फला। तो गुरुजी हंसते थे। तो अक्सर तो कोई ऐसा कोई उल्टा जैसा सवाल कर ले या कोई संगत से ही कोई पूछ ले, तो गुरुजी पता क्या बोलते थे? गुरुजी बोलते थे मूर्खा के हमदास। मतलब देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू। अगर कोई ऐसी उल्टा सीधा बात करता है, लेट दैट पर्सन से मूर्खा के हमदास। सो संगत जी, पॉजिटिव सोचने के लिए हमारे पास भंडार है। उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में, जो आज हम हैं, जो कुछ हमने हासिल किया, जिनकी वजह से किया। पेरेंट्स तो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और बहुत से लोग हैं। अगर सुबह उठ के हम उनकी गिनती करने लगे तो अनगिनत लोग हैं। कोई जो ट्रेन में मिला होगा, जहाज में मिला होगा, सड़क पे मिला होगा, किसी दुकान पे मिला होगा, जिसने स्कूल में टीचर किया होगा, जिसे फ्रेंड होगा, किसी ने, और किसी ने डांटा, या किसी ने उस समय जो आदमी को बात बुरी लगी, लेकिन बाद में लेटर इन लाइफ लगा कि उससे मैंने कितनी शिक्षा ली उस बात से, तो आई एम सो ग्रेटफुल। और वैसे भी शायद तुलसी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो निंदक हैं आपके, उनको अपने पास रखिए। आंगन कुटी छवाए मतलब अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बना दीजिए। कीप देम सो क्लोज टू योर सेल्फ। क्योंकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि जो आपको लोग, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर वो क्रिटिसाइज ना करें तो आप अलर्ट नहीं होंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो अगर हम, तो फिर कौन रह गया जिससे कि हम नेगेटिव फीलिंग आएगी जिसके प्रति। और अगली बात है, एक आपके अपने भीतर किसी भी व्यक्ति के, ये बड़ी नेचुरल है, बहुत सारे लोगों के भीतर होती है कि ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या कि उसको ये मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। सो उसका तो मैंने बताया, बर्फी मिली, लड्डू दूसरे को मिला। सो एक तो शिक्षा ये हो गई ना। गुरु जी, संगत जी वो ना एक दिव्य प्रसाद देते थे, यूं करते थे, और यूं एक कोई आ जाएगा, लड्डू आता था इतना बड़ा सा, फिर उसके बड़े सारे कण जमीन पे गिर जाते थे, और किसी एक को दे दिया। मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे लोगों को दिया।
एक क्षण को इंसान सोचने लगे कि इसको दिया मुझे नहीं दिया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हो सकता है उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसका दामन बहुत पाक है। तीसरा ये भी हो सकता है कि उसका गुरुजी से बेटर कनेक्शन है। चौथा ये भी हो सकता है उसकी सोल आपसे कहीं एलिवेटेड है, उसने पीछे बड़े अच्छे कर्म करके वो सोल की जो यात्रा है वो आपसे कहीं आगे की है। तो देयर आर मेनी रीजंस। तो हम क्यों किसी से ईर्ष्या करें या द्वेष करें? और उसी के साथ जुड़ी हुई एक बात है कि एक बार चरण सेवा में बैठी थी तो कोई आए और गुरुजी ने उनको बोला, आई वाज रीडिंग समथिंग, आई वाज ट्राइंग टू रीड बिकॉज आई लाइक टू हैव रिस्पॉन्स। उससे मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अगर आपको संगत जी लगता है कि किसी एक चीज़ को थोड़ा कम करना है या किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट if I am capable of anything. So anyway, वो आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आए हमारे उधर फार्म पे आए। तो गुरुजी कहते कौन है? मैं क्या, गुरुजी सुमेंट्स हुआ, मतलब इंडिया के टॉप VVIPs। तो मैंने कहा हुआ है। अच्छा, फिर? मैं क्या, गुरुजी वो कह रहे हैं कि आप उनके उधर आए। तो गुरुजी कहते ने जिन्हें आना इत्थे आवे, असी की करना उत्थे जाके। तो मैंने बोल दिया जी उनको, गुरुजी कह रहे हैं कि आप इधर आए, ब्लेसिंग्स लेने यहाँ आए और वो अच्छा होगा एट्सेट्रा। तो फिर वो जैसे ही मुड़े, गुरुजी कहते क्यों असी की लेना? थोड़ी देर बाद फिर बोले गुरुजी, क्यों शांति असी की लेना जी? थोड़ी देर बाद फिर बोले गुरुजी, क्यों असी की लेना? अब मुझे लगा ये असी की लेना जो है ना शब्द, ये अपने भीतर रखने के लिए है। तो संगत जी, जितना नेगेटिव फीलिंग आपके भीतर आती है या किसी के भी ईर्ष्या द्वेष जो भी कुछ होता है, उसका मूल कारण ये भी है, उसके पास बड़ा घर, उसके पास बड़ी नौकरी, उसके पास व्हाटएवर, पैसा, बच्चे, फैमिली, नाम, व्हाटएवर। अगर हम अपने मन में करें कि हाँ भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने ये भी नहीं किया हम उसके ऊपर हाँ है तो क्या करें जी, ना, नॉट दैट, तो वो तो ठीक नहीं हुआ ना फिर। तो दैट मीन्स आपके अंदर कहीं है, रंज है ना। सो हम ये क्या, अच्छा है, बहुत बढ़िया, पर हमने क्या लेना, असी की लेना। तो संगत जी, अगर असी की लेना भी ले लें, पॉजिटिव सोच लें और ये सोच लें कि जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना है, बर्फ़ी की तरह, लड्डू नहीं ढूंढना, तो सारे झंझट ही ख़त्म हो जाते हैं। और फेथ है तो डर नहीं है, अंदर प्यार है तो किसी के साथ नेगेटिविटी नहीं है। द लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, लाइफ रियली बिकम्स ब्यूटिफुल। हाँ, जो आपके कर्म हैं वो आपको करने हैं, और जो कर्म किए हैं, अगर आपको शारीरिक कष्ट हैं या आपको कोई और कष्ट हैं, वो तो हमें भुगतने हैं, वो हमने किए। गुरुजी कहते भी थे कि 90% तो वो अपने ऊपर लेते हैं, हमें तो 10% हमें गुजरना पड़ता है ना संगत जी, 10% में। और हम लोग 10% में कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने बौखला जाते हैं। लोग बोलते हैं जी अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कम हो गया, साडा तो कम ही कोई नहीं होया। अगर कम भी, अगर हम माने कि गुरुजी के पास जाना कम है, तो हमें पहले वी हैव टू डिजर्व इट ना। आप अपने बच्चे को भी ऐसे ही दे देते हैं। Sometimes some people so hurt us that what we should do? Not think about that. No, वो अपना कर्म कर रहे हैं। लोग हर्ट करते हैं, हाँ, एज आई सेड अर्लियर, लोग बहुत हर्ट करते हैं। तो हर्ट क्यों, मतलब हो तो हम रहे हैं ना। अगर उसने कहा तो कोई बात नहीं, वो उसने कह दिया। और कई बार हो सकता है किसी एक चीज से हम हर्ट हो रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो,
एज आई सेड, भाई आग में से नहीं तपेगा तो सोना कैसे बनेगा। और डोंट थिंक, अभी तो हम बातें करते हैं, जब फिजिकल संगत भी होती है तो चुपचाप अपना आते हैं जाते हैं, लंगर खाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया लंगर खाया, ये कर लिया, डांस कर लिया, जो भी जिसने जैसे किया और चले गए। Things were not that predictable at that time, Sangat ji. Guruji used to get angry also. There was a strict discipline. There was a strict discipline. ऐसा नहीं होता था, ये नहीं, अब बुलाए भी तो दिल चाहे तो, मैं तो कई बार बिल्कुल यूं सीधी सपाट बयानी करती थी, आई डेंट नो गुरु प्रथा ये वो, पर दिल तो यूं यूं धड़कता था कि पता नहीं गुरुजी क्या बोलेंगे। एक तरफ प्यार आता था, दूसरी तरफ दिल धड़कता भी था। जब वो गुरुजी ऐसे बुला के करते तो घबराहट होती थी, और गुरुजी जब नाराज होते थे, यू हैव नो आइडिया, वो सिर पे बिठाते थे, बहुत पैम्पर करते थे, लेकिन जब ऊपर से पटकते थे ना तो समझ नहीं आती थी इंसान को कि मेरे साथ हुआ क्या। सो चीजें कोई इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. You just cannot take things for granted, same as you cannot take life for granted. All we can do is, जो ये कहते हैं गुरुजी, पॉजिटिव सोचो, सोच बदलो, असी की लेना और प्यार करो। ये 3-4 चीजें अगर हम, संगत जी, आई एम नोबडी, आई एम जस्ट शेयरिंग कि अगर आज ये 3-4 चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार करके हो जाएगा, नहीं जी। इट्स अ कांस्टेंट, सतत प्रक्रिया, कांस्टेंट एफर्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और हम वो करते रहें और गुरु जी के साथ जुड़े रहें। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। कोविड के टाइम में मुझे बताइए, हाँ आंटी, हम गुरुजी से जुड़ने के बाद गेम कुछ फर्क भी पड़ता ली क्यों, क्या कहता है या क्या करता है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, पढ़ना चाहिए भी नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक बार की बात बताऊं, हम लोग तो कितनी, तो कई साल के बाद की, नहीं कई साल नहीं, हाँ मतलब बहुत साल नहीं हुए थे, पर हो गए थे साल गुरुजी के पास जाते हुए। एक बार गुरुजी ने कहा, मैं बताऊं कि भाई छोटी छोटी चीज़ में गुरुजी कैसे आपको शिक्षा देते थे। हमें ये कहती ना कि बच्चों को भी आप यूं ही तो नहीं दे देते ना, अच्छा बेटा फर्स्ट आएगा तो ये लेके देंगे, अच्छा बॉय बनना है, अच्छी बेटी बनना है, बाहर ये नहीं मांगना, फला। यू ऑलवेज पुट कंडीशंस। गुरुजी डिडंट पुट कंडीशंस, बट यू हैव टू डिजर्व इट। हम तो जाते हैं, हम सारे लोग ही तो मांगने जाते हैं ना, हर कोई ना कोई कष्ट में गया, कोई होगा जो ऐसे गया होगा, या जो भी है, चाहे कोई पीस मांगने ही गया है ना, उनको मतलब दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं था, किसी को पैसे का नहीं था, किसी को संबंधों का नहीं था, किसी का बच्चे की शादी नहीं रुकी हुई थी, या कि सब कुछ ठीक था, लेकिन वो गए तो हो सकता है पीस के लिए गए या जिसके लिए भी गए हैं। बट इशू इज, हम सब मांगने ही तो जाते हैं, पर कभी ये तो सोचें कि अगर आप अपने बच्चे को शर्त लगाते हो कि भैया अच्छे बच्चे बनना है, तो गुरुजी क्या चाहते हैं? कभी हम ये भी तो सोचें कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी तो, संगत जी ये चाहते थे कि आप पॉजिटिव सोचो, रब नाल प्यार करो, रब को डरो नहीं, संगत से प्यार करो। बोलते थे यही तुहाडा परिवार है, तुहाडा परिवार बना के जा रहे हैं, यही कम आना, और कोई कम नहीं आना। एंड वी सी टुडे कि वही संगत जो है, वो जो जिन से गुरुजी जोड़ के गए हमें, वही हमारी फैमिली है आज। और वो भी उनका था, एज आई सेड, ही वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। वो आपको, हर आदमी को हर आदमी से नहीं जोड़ते थे। जैसे अगर कहीं शादी में ले जा रहे हैं तो किसकी गाड़ी जाएगी और कौन चलाएगा, इस तरह से
कैसे कैसे उन्होंने लोगों को जोड़ा आपस में, और दोज पीपल आर फैमिली टू अस टुडे। तो उनको ये पता था कि किसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ जुड़नी है। वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना। और आप सोचिए क्या कमाल की चीज है कि गुरुजी वहां बैठे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी आ रहा है, फ्यूचर प्रेसिडेंट भी है, और कौन है जो नहीं है, फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर से लेके पॉलिटिशियन से लेके मतलब हर तरह के लोग, और एक सिंपल हाउसवाइफ भी, और सबको लगता है गुरुजी मेरे हैं। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू कनेक्ट विद सच डाइवर्स पीपल एंड एवरीबडी फील्स, जैसे स्लॉटिंग तो हो ही जाती है ना समाज में भी, और सब जगह स्लॉटिंग होती है, गुरुजी के पास नहीं थी। दैट इज द रीजन प्रॉब्ली ही लेफ्ट हिज चोला, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच द यूनिवर्स, की दुनिया में आज तो वो सारे कॉन्टिनेंट्स में है, ऑस्ट्रेलिया से लेके और क्या नाम, जापान से लेके, एशिया तो भला है ही है, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके हर जगह गुरुजी हैं, हर जगह गुरुजी की सत्संग हो रहे हैं। सो जानकी दीवान मेकओवर, जिनको स्वरूप चाहिए, आप कहाँ रहती हैं जानकी जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू नो what we can see that he used to say। ये इसके अलावा एक चीज बताऊं, गुरुजी ने कभी मैं नहीं बोला। इतने सारे लोगों के असाध्य रोग ठीक हुए, किस किस का क्या नहीं हुआ, लोगों के बिजनेस, लोगों का परिवार, जिसके फेलोपियन ट्यूब नहीं थी उसको बच्चा, मतलब किस किस का क्या क्या नहीं होता यहाँ। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया, कभी नहीं कहा कि मैंने किया। हाँ, गुरुजी ये बोलते थे कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे, छोटियां गल्ला ने भला। गुरुजी की ये सेंटेंस इतना प्यारा लगता है, कोई छोटियां गल्ला ने भला, कोई करके दिखावे, प्रैक्टिकल करके दे। एंड गुरुजी ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल, यू नो, ऐसा नहीं था उनको कि हाँ जी आप अपनी ड्यूटी ना करो, अपना हर काम करो। आपके प्रोफेशन के बारे में गुरुजी को पहले पता होता था, वो सोचते थे, हम नहीं सोचते थे। हमने, मेरे दिमाग में भी कभी नहीं रहा होगा कि मेरी अगली प्रमोशन के बारे में गुरुजी आस्क्ड मी। सो आउट ऑफ द ब्लू he would do that, and then you get a jolt, and the way he would love you. So what I am saying is कि हम लोग तो बहुत गलतियां, मीन्स ऐसा नहीं कि जानबूझ के, बट इग्नोरेंस कह लो या जो भी कह लो। एक बार हमने गाड़ी दूसरी लेनी थी, तो मैंने कहा, तो गुरुजी ने कहा तू गड्डी लेनी है? जी गुरुजी। तो वो लले जड़ी उन्हें ली है। तो अब ही वॉज ऑल्सो ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सो मैंने को थोड़ा अजीब लगा कि मैं क्या तो मैंने कहा कि मैं कैसे पूछूं। तो गुरुजी को समझ आ गया कि कहते तू जा पूछ ले। तो मैं गई, मैंने कहा आपने कौन सी गाड़ी ली हुई है, मतलब वी न्यू इट बट वी वर नॉट लाइक सच फ्रेंड्स कि आई गो एंड आस्क समबडी। तो एनीवे आई आस्क्ड हिम, सो ही सेज कि ये ली है। तो मैंने कहा ठीक है जी, हमने वो बुक कर दी। तो गुरुजी अगले कुछ दिन, 2-4 दिन के बाद गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोले हाँ फिर गड्डी बुक कर ली, गड्डी ले ली? कहते हाँ गुरुजी वो ना आ जाएगी, दिसंबर का महीना था तो आ जाएगी। तो गुरुजी कहते कल छड़ तू ना जनवरी च ले ले अगले साल विच, हुण रहन दे तो तेरा अगला मॉडल हो जाऊगा। अब आप सोचो, आपके गुरु ये भी सोचते हैं कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा होना चाहिए, कि 1 महीने बाद आपकी नई गाड़ी का नया मॉडल हो जाएगा। तो यू विल बी सो मीन्स इट विल बी गुड। सो इन्होंने कहा नहीं गुरुजी हो ना इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है फिर जा, फिर ले ले। सो हो गया जी।
अगले 1-2 दिन के बाद फ़ोन आया उनका कंपनी का कि सर हम तो गाड़ी नहीं दे पाएंगे बिकॉज वी हैव सम लाइन प्रॉब्लम असेंबली लाइन में, तो आपको जनवरी में गाड़ी देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई वो डिस्काउंट, कहते वो तो कंपनी का वो है, तो कंपनी आपको डिस्काउंट होल्ड करेगी तो विल गिव यू। ठीक है जी। शाम को हम चले गए गुरुजी के पास, और उन दिनों तो अंदर ही गाड़ी लगती थी उन दिनों एम्पायर थोड़े लोग होते थे, इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो हम गए तो गाड़ी मतलब ये पार्क करने लग गए, मैं अंदर चली गई। और गुरुजी ना वहाँ किचन के बाहर एक वो होता था, क्या बोलते हैं, साइड बोर्ड, उस साइड बोर्ड किचन के बाहर उस पे बैठे होते थे, कमीज पैंट पहन के बैठे हुए। सो ऐसे गड्डी ला ली। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है, कंपनी का ऐसे फ़ोन आया। कहती चल खड़ी रह थे, आजा अंकल नू आण दे, अंकल नू छेड़ांगे। हम जैसे दोस्त करते हैं ना वैसे, चल खड़ी रह। तो ठीक है ना, मैंने आ गए जी अंकल थोड़ी देर बाद। तो कहते चल भाई लिया अंकल चाबी लिया, असी गड्डी ब्लेस करिए। गुरुजी ना चाबी ब्लेस करते होते थे, क्या गुरुजी। एनीवे सो इन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, कंपनी ने ये बोला ये बोला ये बोला। अब देखिए अब है शिक्षा। गुरुजी कहते चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है। मतलब गुरुजी ने कहा था कि जनवरी च ले लें, नवा मॉडल हो जाओगा। अच्छे अच्छे डिसाइपल को बोलना चाहिए था जो हुक्म गुरुजी। लेकिन हम लोग तो बुद्धू, हमने इन्होंने कहा जी कि नहीं गुरुजी वो देंगे, वो क्या डिस्काउंट देंगे, वॉट एवर। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। द इशू इज कि आपको गुरु की बात नहीं मोड़नी है। संगत जी तब भी ऐसे लोग भी थे। अब हम तब तो मैं अपनी बात कहती हूँ कि मैं ज़्यादा कोई सोशली मिलती नहीं थी लोगों को, और ऑफिस से निकलना और सीधा अपने गुरुजी के पास, वहाँ गए, ध्यान लगाया हमने जब तक गुरुजी ने बिठाए, और अपने खूब परमानंद में घर वापस आए। अगले दिन दफ्तर छुट्टी है तो ठीक है। सो आई डिडंट हैव मच इंटरेक्शन विद पीपल। लेकिन अब पता लगता है कि ऐसे लोग भी थे, हैं। गुरुजी ने कहा दिन तो दिन, गुरुजी ने कहा रात तो रात। उन्होंने कभी गुरुजी की बात नहीं मोड़ी। ऐसे लोग भी हैं। सो अब थोड़ा समय फर्क है। अब फर्क इस तरह से है कि अब हमें अपने ही भीतर झांकना है। जवाब तो मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट प्रोवाइडेड वी आर कनेक्टेड। और गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ यू डोंट हैव टू डू एनी बड़े, जैसे मैंने कहा ना, कोई बड़े ट्रेडिशन बड़े उसमें नहीं जाना है। आप बैठें, आप ध्यान लगाएं, और गुरुजी तो वैसा आनंद आ जाता है। संगत जी वो जो पुराने तरह के शब्द कीर्तन चलते हैं हमारे, कभी किसी पुरानी संगत के घर में, और मज़ा आता है, तो कई बार तो रिक्रिएट हो जाता है वो माहौल, जब गुरुजी ऐसा लगता है गुरुजी के सामने बैठे हैं और वही पुराना समय है। और हो जाता है। अब तो खैर कोविड के टाइम में ये बड़ी कृपा गुरुजी की, गुरुजी ने ये सोशल मीडिया पे जुड़ने का मौका दे दिया। और संगत जी आप लोगों की बड़ी कृपा कि है कि आपके साथ शेयर करते हम उन पलों को फिर से जी लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब एकदम ताज़ा होने लगता है। अदरवाइज़ तो हमारे अंदर तो है, पर वो एक और तरह की फीलिंग है ना कि हाँ
गुरुजी सामने जब रहते थे तो कई साल तो बहुत कुछ समझ में ही नहीं आया संगत जी, बिकॉज इट हैपेंड सो सडन एंड वी वर सो डिपेंडेंट ऑन हिम। हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे मैंने कहा कि जैसे चाबी लिया, हर छोटी सी छोटी चीज़ डिपेंड, कितने जाना है, किसके बच्चे ने कहाँ पढ़ना है। और गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद भी वो वहीं पे ही पढ़ने गए, किसकी कहाँ शादी हुई, किसका क्या है। हमें कई चीज़ें बोली थी जो उस वक्त लगता था पता नहीं क्या बोला, अब बाद में जब वो चीज़ें हुई तो समझ में आया, अरे बाबा रे इसका ये मतलब था, दिस इज़ व्हाट ही मेंट। सो यू नो बहुत फ़र्क हुआ हमारे साथ, तो बहुत फ़र्क हुआ। और जब जाहिर है जब मंदिर जाते थे तो बड़े मंदिर इतनी दुनिया दिखती थी तो हमें लगता था कि ये कौन है, ये यहाँ क्यों आए हैं, गुरुजी तो हमारे हैं। नो वी हैव बीन वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट हिम। एंड सच पूछिए, ही इज सो पोजेसिव अबाउट अस। वो एक बार आपका बाँह पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं है संगत जी। he loves you so much कि वो छोड़ते नहीं हैं फिर आपको। दैट इज़ द ब्यूटी। कई बार होता है, आजकल तो कोविड है, कभी होता है ना, अलग अलग फेज होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। भाई आपकी ज़्यादा सोशलाइजिंग हो गई, थोड़ा आप उधर उधर हटक, तो गुरुजी जैसे यूँ वो गले में रस्सी डाली नहीं होती गाय के, तो खींची वापस, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हारी जगह ये है। सो अरुणा जी, टेलीपैथी क्या करनी, मुझे नहीं पता। मुझे I know, I scientifically I know about telepathy, but I don't practice it. सवाल यह है कि सिंपल रख लो ज़िंदगी को, गुरुजी हैं, उनका स्वरूप है या जो भी है, आप ध्यान करिए। और जब आप उनकी बातों पे पूरा दिन मान लीजिए आप पॉजिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, तो aren't you connected to him the whole day? जिस वक्त किसी ने बुरा बोला और आपको हर्ट हुआ पर आपने सोचा नहीं मैंने पॉजिटिव रहना, यू आर कनेक्टेड टू हिम बिकॉज आप उनके शब्दों को याद कर रहे हो। सो कनेक्शन तो मतलब ये है, गुरुजी बोला था कि भाई हाँ पाठ चलना चाहिए, मतलब ही डिडंट से कि क्या करो, पूजा करो, पाठ करो, कभी नहीं बोला। मुझे तो ये भी नहीं कभी बोला शिव पुराण पढ़ो, कुछ नहीं बोला ये सब। और मे बी he knew that who is in which situation, you know। जैसे आंटियाँ थी, उनको लंगर बनाने को बोलते थे, कई बार क्रॉस करते थे, मुझे लगता था मुझे बोल दिया तो मेरा क्या होगा, मीन्स आई वाजंट कुकिंग रेगुलरली और ये और वो, तो मुझे लगता था मुझसे तो बनेगा ही नहीं। तो गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं। You know, he knows you more than you know yourself. He knows you that much. और कुछ चीजें जो उन्होंने कही हुई हैं, सच मानिए संगत जी, वो ऐसा तिनका है ना जो आपको समुद्र में से भी उबार के ले आता है। एक शब्द, गुरुजी का शब्द एक तिनका भी है, अगर उस तिनके का हाथ पकड़ के भी आप समुद्र से बाहर निकल आओगे। हाँ, ये कि हमें जुड़े रहना है। और अतुल जी, आई थिंक द टाइम इज़ already over 1 hour 4 minutes, so I should be winding up, right? So if you would kindly let me know. And so it's so wonderful. मुझे तो पता ही नहीं चला कि 1 घंटा 4 मिनट हो गए। और so I am so very grateful to Abu Dhabi संगत कि उन्होंने सुना। एंड हम कोशिश, अतुल प्लीज़ कंटिन्यू। ओके थोड़ा कर सकते हैं। एक बार की बात है, रात को जैसे मैंने कहा गुरुजी मंदिर ले जाते थे, बड़े मंदिर, तो उन दिनों ये मंदिर बन रहा था। और गुरुजी
लेके जा रहे थे तो फिर कभी इतने प्यार से दिखाएंगे, देखिए कमरा ए थे मेरा ए वो। अभी आप मंदिर गए हों तो पता नहीं, ड्राइववे जो जाता है सीधा, उससे ना लेफ़्ट को मुड़ते हैं, नीचे वहाँ पे ना एक मोटर लगी है, मोटराइज्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर गुरुजी की गाड़ी खड़ी होगी और फिर वो 360 डिग्री घूम जाएगा। तो कार तो बाहर निकल यू टर्न हो गया अंदर, और गुरु वहाँ से सीढ़ी ऊपर, और वहाँ गुरुजी का रूम, फिर गुरुजी ऊपर जाएंगे, फिर अपने वो जो धोती है उसको बांधेंगे और फिर ऊपर आएंगे। खैर ये तो बाद की बात। तो उस दिन क्या हुआ, वो जैसे लेके जाते थे गुरुजी अक्सर, तो हम गए और बरसात हुई थी, और वो जो मेन रोड है भाटी माइंस का, और उससे जो मंदिर तक का रास्ता है वो कच्चा था, और वहाँ कोई लाइट भी नहीं थी, और काफ़ी कीचड़ विचड़ था। तो सुबह 3 साढ़े 3 की बात होगी, इतना बज गया। मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, और वो जोशी अंकल जिनकी गाड़ी में जो हम उनको छेड़ते थे गुरुजी के एडीसी, तो वो थे। तो गुरुजी कहते चल अंकल लाइट दे। तो लाइट मतलब समझे नहीं पहले, फिर ये समझ आया कि गुरुजी हम गाड़ी में, वो गाड़ी में बैठेंगे, लाइट देंगे और हेडलाइट से गुरुजी आगे चलेंगे। गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, और हाँ गुरुजी बोलते थे कि वॉक करनी चाहिए। तो संगत जी आप सब सुने ध्यान से कि वॉक करनी चाहिए। फिर वो आगे आगे चले, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी वाइट, और वाइट शूज़, स्पोर्ट शूज़ गुरुजी को बहुत अच्छे लगते थे, वाइट स्पोर्ट शूज़। और गुरुजी आगे आगे चले, मेरे को बोलते तू भी बैठ जा। तो मैं भी गाड़ी में बैठ गई, और हेडलाइट से गुरुजी आगे आगे चलने लग गए। और जब मेन रोड पे पहुँचे तो हम कहते चलो करा, गुरुजी के 3-4 शब्द थे, 3-4 मतलब वो थे, चलो छुट्टी करानू जाओ, खड़ा छड्डो, पिक्चर खत्म, ऐसा ऐसा कुछ बोलते थे गुरुजी। कभी पिक्चर खत्म, कभी छुट्टी, कभी करानू जाओ। सो ठीक है चले। तो इन्होंने कहा गुरुजी हम मतलब एम्पायर स्टेट छोड़ देंगे। नहीं, वो जोशी दी कह के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जावांगे, उनकी काली रंग की फिएट थी, तो गुरुजी उसमें जाते थे। और मैं माथा टेकने लगे हम, तो जैसे वो एक पाँव दूसरे घुटने पे खड़े होके और यूँ करते हैं ना ब्लेस, जो फोटोज़ आपने देखी हैं भगवान लोग की, भगवानों की फ़ोटो बनी हो, तो वैसे गुरुजी खड़े हो गए। हमने माथा टेका, और जब हमने माथा टेका तो संगत जी उस वाइट स्पोर्ट शू पे एक तिनका मिट्टी नहीं थी, पूरे कीचड़ में से गुरुजी आए थे, और उसमें वही खुशबू आ रही थी जो गुरुजी की अपनी खुशबू। हमने बड़ी बार ली, बड़ी बार घर लेके आए। और एक बार मुझे याद है सर्दियों में मैंने वो शॉल मुझे जब भी वो शॉल याद आता है तो एनीवे निकालती हूँ, तो मुझे लगता है काश आज उसमें आज भी वो खुशबू आए। तो दैट वाज प्रॉब्ली वेरी बिगनिंग। तो जब मैं गई और वो ओढ़ा हुआ था, मैंने चरण सेवा की। रात को जब मैं घर गई, उस दिन हमारे बच्चे नहीं गए थे, तो कहते मम्मा आपने आज गुरुजी की सेवा की थी, पाँव तब आए थे। मैंने कहा क्यों? कहते आपकी पूरी शॉल खुशबू से भरी हुई है। और संगत जी हम लोग जब करते थे ना सेवा, तो फिर लंगर में हाथ भी उंगली धोएंगे, पूरा हथेली नहीं धोएंगे कि खुशबू ना निकल जाए। मैं तो ऐसा करती थी। सर्दी थी तो फिर मैंने वो अंदर रख कर ली रजाई के हाथ, और सुबह जब उठते ही मैंने पहली बार जब हाथ निकाला तो पूरी वो खुशबू वैसी की वैसी थी। एक बार गुरुजी हमें पंजाब ले गए शादी में, हम लोग जा रहे थे, तो वो एक अलग सत्संग है ड्राइविंग का कि कैसे गुरुजी आज भी उसी चीज़ से आपको कनेक्टेड हैं। इट्स अ लॉन्ग सत्संग, पर मैं खुशबू का सत्संग बताती हूँ। तो हम लोग गए और वो खड़े थे जीटी, हम तो लोग थोड़ा आगे निकल गए, तो जीटी रोड के पास जब के वहाँ करनाल के पास खड़े थे, तो गुरुजी की गाड़ी आने से पहले जीटी रोड, जहाँ एक क्षण के लिए गाड़ी नहीं रुकती है, ट्रक और व्हाटएवर, पहले खुशबू और फिर गुरुजी की गाड़ी। सो many people are very fortunate to be connected to him, and they are equally fortunate those who are connected today.
जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने तो उनको हार्ड मास में देखा, किसी हार्ड मास में चलते हुए इंसान को ईश्वर मानना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरों से ईश्वर को ईश्वर मान लेना की तो हमारी हमेशा की वो है, प्रथा है। हम लोगों ने ईश्वर को फोटो से ही तो देखा है ना। हम लोग तो मूर्ति पूजा वाले लोग हैं, पर गुरु जी के साथ वो भी जुड़े जो मूर्ति पूजा वाले लोग नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति गुरु जी से जुड़ा। और सबसे खूबसूरत चीज है कि कितना सरल है ये। गुरु जी ने बड़ी बड़ी फिलॉसफी को, बड़ी बड़ी माइथोलॉजी को, बड़े बड़े ग्रंथों को इतने सिंपल शब्दों में आपको करके दे दिया कि एक बच्चा भी समझ जाए। ये भी कोई छोटी चीज, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से लेके हर सिंपल आदमी आता था, लेकिन हर उम्र का भी आता था। हमारे बच्चे तो अभी स्कूल से निकले ही निकले थे जब गुरुजी के पास हम गए, और आज उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन, सो आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल। उनकी जनरेशन के जो लोग गुरुजी से जुड़े, वो लोग किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उनके लिए सत्संग का मतलब, सत्संग का सिस्टम इवन वही है जो गुरुजी ने के सामने हुआ, विच इज संगत जी, शब्द कीर्तन। अगर लोग अपने म्यूजिक लाते भी थे, आते थे लोग, सिंगर बड़े बड़े लोग आते थे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, टाइम कम है, सो वो लंगर के समय चलता था। जो शब्द बानी है, सत्संग का मतलब है शब्द कीर्तन, मतलब गुरबानी, और लंगर का मतलब है एक दाल, एक सब्जी, चटनी और चपाती। शुरू में तो चपाती भी वहीं उसी किचन में बनती थी, बाद में धीरे धीरे मतलब बाहर से आनी शुरू हो गई या बड़े मंदिर में लंगर बनना शुरू हो गया, लेकिन तरीका वही था। और शुरू में एक भी फूल नहीं होता था वहां पे, एक सोफा था, गुरुजी बैठे होते थे, कई कई साल तक फूल नहीं। धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा छोटे छोटे, कभी अपने जो गमट में हम लोग थे, बड़े बड़े फूल वाले घर मिलते थे, ये वो, तो कुछ फूल ऐसे हाथ में लिए। मुझे आज भी याद है वो मोतिया, इतना खूबसूरत खुशबू की गाड़ी में हमने यूं, मैं सारा टाइम पकड़ के बैठी हुई, डालो गुरु जी के चरणों में। धीरे धीरे हमने 6 इंच के मैरीगोल्ड के हार डालने शुरू किए। जब वो यहाँ तक पहुंचे संगत जी गुरु जी के घुटनों तक, तो अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई कि कल से कोई फूल नहीं लाएगा। हमने जो अनाउंस किया, थोड़े उनको पूछा वे क्या हो गया, तो नॉट दैट वी वर टेकिंग टू मच और वट एवर, तो वो कहते, गुरुजी कहते कि ये जो फूल हैं ये डिस्पोज ऑफ कैसे होंगे। संगत जी बहुत बड़ी शिक्षा है, आप इसको जरा ध्यान से सुने, इस पे ध्यान दीजिए कि गुरुजी को लगा कि वो इतना, कितना उनके टांगों तक तो इतने से पहुंचे हुए, इतने मतलब कितने, जो एक बहुत बड़ा कैरी बैग या थोड़े से उससे ज्यादा, धीरे धीरे और बढ़ने लग गए, है ना। लेकिन गुरुजी को था कि ये डिस्पोज ऑफ कैसे होंगे। सो व्हाट डज ही वांट? He wants simplicity. He wants just connection of the heart. He wants you to be pure. He wants you to be positive. He doesn't want you to show off. और ऐसा भी हुआ है बीच में 2-3 साल पहले कि हमें 2-4 जनों को साइमल्टेनियसली बिल्कुल अलग अलग शहरों में ये आया कि ये 3 चीज़ें हमको बोलनी है, और हमने बोलनी शुरू की। सो सम पीपल टुक ऑफेंस। तो एनीवे, हमने ये नहीं कि हम उसकी वजह से रुक गए, पर हमने कहा, हमने बोल दिया 4-6 सत्संग में, जो मतलब वन इज नॉट, हम कोई सत्संग सर्किट पे नहीं है, पर मतलब कहीं अपने जो क्लोज या जानने वाले लोग बुलाते हैं तो जाते हैं, तो वहाँ और भी लोग होते हैं, तो वो हुआ। और जब मैंने बोलना एक बार नहीं बोला, तो सत्संगत जी मैं आपको बताऊं, उस सत्संग में
बोलते इसलिए थे कि कुछ लोग ऐसे भी तो सत्संग करना चाहते होंगे, उनको आज सोशल मीडिया से देख के लगता है कि गुरुजी तो बिल्कुल बहुत भारी पॉम्प एंड शो, बहुत ज़्यादा हाई डेकोरेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए तो सत्संग होता है। दैट्स नॉट ट्रू। सो हम लोग तो उस मिथ को तोड़ने के लिए भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, आपका मन जैसा मन में है वैसा करो। गुरु जी तो बोलते थे कि जे मन चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा, मतलब अगर आपका मन साफ है तो नल का पानी भी गंगा जल है। मतलब कौन गुरु है, कौन ईश्वरीय शक्ति है जो आपको इतना सिंपल करके जिंदगी को दे देगा। तो गुरुजी ये बोलते थे। एंड जब हमने बोला, जब ये हो गई बात, जब मैंने नहीं कहा उसके बाद कहीं, मतलब ज़्यादा बोला नहीं कि ये 3 बातें, लंगर, शब्द कीर्तन, सिर्फ शब्द कीर्तन और वो सिंप्लिसिटी। तो उसी दिन एक सत्संगत ने उठ के, नई संगत ने उठ के सत्संग किया और उन्होंने कहा कैसे वो बड़े मंदिर से निकले, कैसे उनको एकदम जो उन्होंने मांगा कैसे हुआ, मतलब ही वॉज वेरी सीरियसली कनेक्टेड एंड ही वॉज इन अ सीरियस प्रॉब्लम, और कैसे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनकी जॉब की और उनका वो सब हुआ। और फिर वो कहने लगे कि फिर मेरा मन किया कि मुझे सत्संग करना चाहिए, और उनको मैसेज लगा या जो भी फीलिंग हुई। तो कहते मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करा, पर मुझे लगा कि सत्संग जो है उसमें करने के लिए तो भैया बहुत डेकोरेशन करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है। एंड संगत जी मुझे अपना जवाब मिल गया कि जो हम कह रहे थे वो इन लोगों को बताने के लिए भी कह रहे थे। इन जैसे और कितने लोग होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि क्या और भी तरीका है, क्या सिंपल, क्या मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च के सत्संग होता है, ऐसा नहीं है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स हाउ यू फील एंड हाउ यू कनेक्ट अदर पीपल, और आपका आचरण कैसा है। ऐसा भी तो होता था कि गुरुजी के पास कई लोग आए, एक नजर से उनका कल्याण हो गया। गुरुजी बोलते थे एक नजर से कल्याण। और ऐसे भी हैं जिनको सदियां सदियां लग गई। तो आई विल एंड बाय सेइंग कि इसमें भी गुरु नानक देव जी का है ना, गुरु नानक देव जी का है। आपने वो शब्द सुना होगा, लैणा जी को जब उन्होंने कैसे बनाया, दूसरे गुरु, तो जब उनको बना दिया तो बाला मर्दाना और उनके वो सब भी साथ, जो कि हम तो 20-20 साल से गुरु नानक देव जी के साथ हैं, आप तो कल ही आए, तो आपने इनको कैसे बना लिया, मतलब कैसे आपको इन्होंने अंग लगा के अंगद गुरु अंगद बन गए वो। तो वो कहते कि मिलना तो हुआ, जो आपने जो समझा वही तो मिलेगा। तो कहते आपने क्या समझा उनको, जो गुरु जी के बेटे श्रीचंद जी, तो कि जी महापुरुष, तो कि वो आप महापुरुष से कम नहीं है। मतलब आपने गुरु नानक देव जी को महापुरुष समझा तो आपको उन्होंने महापुरुष बना दिया। दूसरे किसी को कहा कि आपको क्या समझा, तो ये समझा। तो कहते लैणा जी आपने क्या समझा, तो मैं तो निरंकार समझा। मतलब ये कि जो आप समझते हो सारी बात तो वही है। अगर आप उनको प्यार करते हो तो आप प्यार से भर जाओगे, और जब आप प्यार से भर जाओगे तो आपका वजूद बदल जाएगा, आपका एग्जिस्टेंस बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी के माने बदल जाएंगे, और फिर वो पॉजिटिविटी आएगी। तो हो सकता है फिर गुरुजी सोचें कि अब इसका दामन पाक है। असल चीज़ तो वो है ना। और गुरुजी ये भी बोलते थे संगत जी कि कोई ये मंगण आंदा है, कोई कहता सैकटरी बना दो, कोई कहता मुंडे का विआह हो जाए, कोई कहता ये बिजनेस हो जाए, कहते असली चीज़ तो कोई मंगदा ही नहीं। अब वो असली चीज़ क्या है? असली चीज़ तो गुरु के चरण है ना, असली चीज़ तो उनका प्यार है कि हम इस काबिल बने रहें कि आपका
आपका प्यार, आपके प्यार के काबिल बने रहें। और गुरुजी ने हमें, मैंने कहा ना कि जब वो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं, पर हाँ हमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में तो रहना है कि हम इस काबिल बने रहें कि लोग देखें तो बोले ये भाई इस गुरु की संगत है। सो हमारा गुरु हमारे कंडक्ट से कि ऐसे ऐसे ये गुरु ऐसे होते हैं, गुरु की संगत क्या ऐसे, क्या बात है इस संगत की। सो यू नो वी इंट्रोड्यूस, वी आर द फेस ऑफ आवर गुरु, राइट? वी आर द ब्रांड्स, ईच वन ऑफ अस। लोग हमारे, हम अगर बुरा करेंगे तो बोलना फिर ये इन गुरु की संगत ऐसी होती होगी, तो हमारे गुरु का नाम तो रोशन नहीं होगा ना। सो हम अपने आप को ऐसा रखें कि हम इन गुरु के चरणों के काबिल बने रहें, अब जबकि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा है, शरण में रखा है। और संगत जी जब वो एक बार आपको अपनी शरण में ले लेते हैं ना, देन देयर इज नो गोइंग बैक। यू डोंट हैव टू थिंक, जस्ट हैव फेथ। हैव फेथ इन हिम बट हैव फेथ इन योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, यू हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू कीप लुकिंग पॉजिटिवली। और कोशिश करनी है, हम हर कोई, जो कल मैं थी वो आज मैं नहीं हूं, जो मैं आज हूं जो कल वो नहीं हूं। अगर तो ऐसी मेरी प्रक्रिया है, ऐसा मेरा प्रोसेस है, तब तो बहुत अच्छा है। एंड इट हैपन्स दैट यू कैन शेड नेगेटिविटी। आज तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर आपको लगता है कि उनके दूर के किसी को कोविड हो गया, स्पेशली मेक एफर्ट टू प्रे फॉर दैट पर्सन। आप सोचेंगे 2 दिन में आपका उनके प्रति भावना ही बदल गई, आपको ये लगेगा ही नहीं, एहसास ही नहीं होगा कि दैट पर्सन हैड एवर हर्ट मी। आपको उस चीज का, और एज आई सेड, हमारा दिमाग डस्टबिन थोड़ी है कि फालतू की बातें दिमाग में रख के। लेट्स कीप थिंग्स विच गिव अस हैप्पीनेस, विच गिव अस प्लेजर। और एक और चीज, गुरुजी की साइकोलॉजी, गुरुजी के साथ शाम का मतलब ये नहीं था कि गए और सीरियस होके शब्द बानी सुनी और लंगर खाया और चुपचाप आ गए, नहीं। गुरुजी हंसाते थे, गुरुजी गप्पे मारते थे। वो तो खैर संग से पहले अगर कमरे में बुला लिया तो गप्पे मारेंगे और इतने प्यार से क्यूटली, फिर बाद में इशारा करेंगे, बाथरूम में उनका चूल्हा होगा, फिर वो लाओ, फिर गुरुजी धोती बांधेंगे, फिर जो भी कोई अंदर होगा हम तो वो, फिर गुरुजी छोटे बच्चे की तरह वो बाजू ऊपर करके खड़े हो जाएंगे, तो हम फिर वो गुरुजी का कुर्ता पहनाते थे, फिर दुपट्टा देते थे या क्लोक फिर बनता था वो, फिर गुरुजी के जूते लाओ, फिर गुरुजी यहाँ कंधे पे हाथ रख के फिर वो जूते पहनते थे। और कई बार गुरुजी की तबीयत इतनी खराब होती थी संगत जी, इतना तकलीफ होती थी उनको कि जाओ तो बोलते थे हर कोई अपने वास्ते मांग रहा, कोई गुरु वास्ते भी मांगो ना आंटी। एंड वो मेरी एक बहुत ख़ता कि मैं नहीं पूछ पाई कि गुरुजी आपसे, मैं मन में ये सोचती रही कि मेरी क्या औकात जो मैं इनके लिए मांगूं, पर अगर ये पूछते गुरुजी आपसे क्या, आपके लिए क्या मांगना और किससे मांगना, तो वो रह गया। पर अब ये लगता है कि ये मांगें कि हमारे गुरु का नाम रोशन रहे। शायद उन्होंने शरीर इसलिए छोड़ा कि आत्मा, इंसानी जो शरीर है उसके बंधनों से मुक्त होती है, तो इट pervades the whole universe, that the way Guruji is. पर बात ये भी कि अंदर इतने कष्ट, और जब फिर बोलेंगे बाहर देख कितने बंदे, तो अगर हो गए गुरुजी ने, तो फिर गुरुजी उठेंगे, कब फिर कपड़े पहन, जैसे मैंने बताया, पहनेंगे, फिर दरवाज़ा खोल के बाहर जाएंगे, और उसके 2 मिनट बाद आप देखो गुरुजी को आसन पे, तो गुरुजी वो गुरुजी नहीं जो अंदर उनकी तकलीफ थी तो वैसे थे। गुरुजी बाहर एंड चकाचक फर्स्ट क्लास, बिल्कुल अपने डिफरेंट गुरुजी। माता जी भी बोलते थे इन्हों अपनी संगत दे अगे कोई नहीं,
बोलते थे लोग जब तबीयत खराब थी या कुछ कि भाई गुरुजी अभी रहने दो, तो नहीं, उनको लगता था ये मेरी खुराक है. He loves you so much. That's what I was trying to say. कि वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं. और बड़े सत्संग की कैसे वो पोजेसिव है. अगर आप इधर से उधर हो तो ऐसा नहीं है, पटकनियाँ भी देते हैं. So thank you संगत जी. It's going to be 1.5 hours, so maybe some other time. But thank you so much. I loved this time with you all, and may Guruji keep you all very happy, very healthy, and may you spread Guruji's love to every being that you meet, beyond Sangat also. Beyond Sangat also. And please don't go into any vahams or superstition, because वो मैंने बात नहीं की, पर गुरुजी उन सब चीज़ों से हमको दूर लेके गए. हम लोग भी विश्वास करते थे हॉरोस्कोप में, इसमें उसमें, पर गुरुजी just wanted you to be positive and pure and do your karma, and बाकी दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए. So thank you so very much, and lots of love to you all. Jai Guruji.